श्रद्धा, मुझे जैसा आपने बताया था आपकी तबीयत खराब है, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगर आप वीडियो ऑन नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, बट आई विल ऑलवेज रिक्वेस्ट बाकी लोगों को भी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो सो दैट आप लोग एक चेहरा बनने वाले हैं पूरे इंडिया का। कैसी है श्रद्धा मैम, आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बढ़िया है सर। बहुत बढ़िया मैम। ध्यान दीजिए, ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे नॉर्मल सर्दी जुकाम भी होता है तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया, तो इसलिए ध्यान दीजिए और मे गॉड ब्लेस यू, और आराम से घर में ही रहिए। यस सर। चलिए, बाकी मैं बता दूं, ये जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो लाइव सेशन में चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद अपनी किटी से आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई है। तो अगर ये चेहरे आपको कहीं पे भी जीवन में दिखे ना, तो एक बार थैंक यू जरूर बोल दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि ये आप जिस साल में भी इसको देख रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये चेहरे आपको कहीं पे भी मिले या कभी भी आप इनको ऑनलाइन मिले कुछ भी, तो एक बार थैंक यू जरूर बनता है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ये वीडियोस आप तक पहुंच रही है। ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट तो हमेशा अपना काम करता रहता है, लेकिन थैंक यू के किरदार ये एक्चुअल 5 लोग हैं जो आपके सामने अभी बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। कोई लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, वर्डप्रेस में किसी ने कुछ काम किया, कुछ आगे रिसर्च किया? अश्विनी, हैव यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट? Sir, I just made 3 posts, I think the day before yesterday. Your voice is very low, Ashwini. बहुत लो है आपकी voice. And I was getting that hand. चलिए, श्रद्धा कुछ काम किया, स्टार्ट किया? सर मैंने आज भी लॉगिन करने को किया था, बट वो आई थिंक वो दिखा रहा है सर्वर एरर बोलकर। मैम, हो सकता है आपके इंटरनेट में कोई इशू होगा या फिर स्लो इंटरनेट होगा जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा होगा। तो आप इसके लिए जब भी ऐसा कुछ इशू आए ना, फटाक से हमारी सपोर्ट टीम पे कॉल कीजिए। 24/7 अवेलेबल है हम। नहीं सर, मैं करती हूँ बट आज नहीं किया मैंने। कोई बात नहीं मैम, ट्राई कीजिए। वैसे भी टेम्पररी लिंक है। हितेश जी, कुछ दिमाग लगाया, कुछ चीजों पे सोच रहे हैं? एक आइडिया है सर नया। ये ब्रिलियंट आइडियाज लेके आते हैं और मजेदार तरीके के इंसान है सर आप, और इसी तरीके के सेशन में आइडियाज डिस्ट्रीब्यूट करते रहिए। आपका भी फायदा होगा और बहुत लोगों का फायदा होगा। सर अभी वो वाला भी पूछिए ना जिसमें ये बैठने वाले थे 12 बजे से साइट का नाम डोमेन रजिस्टर करके हैक करने के लिए। डोमेन रीसेलिंग। डोमेन रीसेलिंग ये मैं आइडिया लेके आया हूँ ना, उसके लिए गूगल को पैसा देना है, नहीं फेसबुक को पैसा देना है और अपना ट्रैफिक आ जाएगा। ऐसा आइडिया है मेरे पास। बहुत बढ़िया सर। चलिए, सेशन से पहले आइडिया शेयर करें सर, पूरी दुनिया आपको सुन रही है। ओहो, क्या बात है। देखो कैसे करना है, कोई भी भूल हो तो आप बताना, मैं आइडिया बता रहा हूँ। ये सक्सेस होगा कि नहीं वो आपको मेरे को बताना है। ठीक है। अच्छा, कैसे करना है? सपोज हमारे यहाँ संडे को न्यूज़पेपर जो आता है, ठीक है, उसमें बहुत से वो ऐड होती है। किसी को घर बेचना है, किसी को घर खरीदना है, किसी को घर किराए पे देना है जी। समझा मेरी बात? तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी एक वेबसाइट बनाएंगे, डोमेन लेंगे हम अपना, और वो वेबसाइट पे जैसे संडे पेपर न्यूज़पेपर हमारे हाथ में आता है, हम सब लोगों का डेटा उस वेबसाइट में डाल देंगे, सब लोगों का। ठीक है, बराबर। और सब लोगों का डेटा डाल दिया हमने। सपोज 200 लोग है, 200 लोग का डेटा हम उसके पेपर में हमारे वेबसाइट में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, हम उन लोगों को व्हाट्सअप करेंगे। पहले एक पेज बनाएंगे हम अपना, वो पेज पे लिखेंगे कि आप अपनी ऐड देखना चाहते हो तो अपने व्हाट्सअप पे अपने ये लिंक हम भेज देंगे उसको, ये लिंक पे आप क्लिक करो तो अपनी ऐड आप देख सकते हो नेट पे। और ये ऐड तब तक रहेगी जब तक आपका घर बेचना है या किराए पे देना, जब तक आपका काम होगा नहीं तब तक ये नेट पे रहेगी। ऐसा बताएंगे। और ये दूसरा उसको बताएंगे कि ये जो अपना जो कंप्यूटर 75% में ये आएगा, इनका आएगा। बाकी का 25% हमारी जो स्क्रीन बचती है उस पर हमारी दूसरी लिंक आएगी, हमारी बिजनेस की लिंक होगी। वो लिंक हमारी वहां पे ऐड होगी, हमारी खुद की ऐड होगी वहां पे। बहुत बढ़िया। और उन लोगों को हम बताएंगे कि आपने अभी ऐड दिया है, तो आपकी ऐड अभी पूरे अहमदाबाद में सपोज आपने दिया है तो अहमदाबाद वाले ही देख सकेंगे। लेकिन आपको घर बेचना है, खरीदना है कहीं पे भी दूर, तो अपना जो ये लिंक हम लोगों ने आपको जो भेजा है वो आपके सगा संबंधी आप ग्रुप में सर्कल में सब लोगों को ये शेयर कीजिए अपनी लिंक।
तो वो सब लोगों को लिंक करेंगे। सपोज 200 ऐड आती है इसमें हमारे न्यूज़पेपर में, तो वो 200 लोग शायद उसके ग्रुप में 500 कॉन्टेक्ट के वहां पे वो भेजेंगे, सब लोग को लिंक देखेंगे, वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा हमारी ऐड भी देखेंगे और वो भी होगा, दोनों काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आइडिया बहुत ब्रिलियंट है। पहले मैं इस चीज से बात करूंगा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है। इस तरीके से अपनी वेबसाइट पे रियलिस्टिक व्यूज लाए जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया ना श्वेता मैम, आजकल लोग क्या करते हैं, एक लिंक लेते हैं और उसको फॉरवर्ड करने में लग जाते हैं। जितना ज्यादा आपका लिंक फॉरवर्ड होगा उतना ज्यादा मजा आएगा आपको अपनी वेबसाइट पे एक रियलिस्टिक कस्टमर दिखाने में, तो गूगल खुश होगा आपसे। अभी समझिएगा हितेश जी, जो आपने बिजनेस आइडिया बताया ना, इस बिजनेस आइडिया पे बहुत सारे मार्केट में पहले से चल रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा एक चीज मानता हूं एज ए डिजिटल मार्केटर, कोई भी मार्केट सैचुरेटेड नहीं होता। फोर्ड कंपनी का जो ओनर था उसने बोला था कि जब मैंने फोर्ड की गाड़ी बनाई उसके बाद उसने बिल्कुल न्यूज़पेपर्स में बोला था, उस टाइम न्यूज़पेपर्स चलते थे बहुत ज्यादा, उसने न्यूज़पेपर में बोला था आके हितेश सर कि आज के बाद मार्केट में दूसरी कोई गाड़ी खरीदेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी इंडिया जैसी कंट्री में 132 करोड़ जनता के सामने मारुति उद्योग लगाया गया और बहुत अच्छी चली। सही बात। और यहां से फोर्ड कंपनी को जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मार्केट का सैचुरेशन कभी नहीं होता। हम सारे जो अपने दिमाग में बिठा लेते हैं ना कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है, तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन तभी ज्यादा होता है जब कस्टमर ज्यादा आते हैं, है ना श्वेता मैम? कस्टमर इंक्रीज होगा इसका मतलब कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। अगर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कस्टमर बेस भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो आप अगर एक नई दुकान खोल देंगे तो कस्टमर आपके पास आएगा। इससे कभी मत भागिएगा कि मेरा प्रोडक्ट बड़ा पुराना है, बड़ा पुराना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है, इस पे कौन आएगा। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर प्रतिभा है, तो 100% आएगा। अभी समझिएगा, ये तो बात हो गई सर आपके बिजनेस आइडिया की, आपने बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस लेके आए। लेकिन जैसे जैसे हितेश सर हम आगे चलेंगे सेशन में, इस तरीके के ब्रिलियंट आइडियाज आपके पास आते रहेंगे। मैंने आपको पहले दिन भी फोन पे बताया था सर, दिमाग खुलने वाला सेशन है ये, और हर तरीके की आइडिया आते रहेंगे। लेकिन अब मैं आपको समझा दूं, जो आइडिया आप सोच रहे हैं वो आइडिया पहले से लोग मार्केट में कर रहे हैं। लोगों ने क्या किया, इसका और एडवांस तरीका बता देता हूं। आप आज किसी भी शहर में जाते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी होती है, आप जॉब के लिए जाते हैं, आप एक ब्रोकर के पास जाते हैं कि भैया मुझे घर दिलाओ, और वो ब्रोकर आपसे 10% कमीशन चार्ज करता है। ऐसा ही होता है ना? 2% होता है। 2%, चलिए, मतलब ब्रोकर ने क्या किया, 2% आपसे लिया, 2% ओनर से लिया। एक वेबसाइट है और उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था? फेसबुक से, फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स। ये एक फेसबुक का ग्रुप है। इस फेसबुक के ग्रुप में, ग्रुप कैसे बनता है आगे फेसबुक के सेशन में बताऊंगा। इस फेसबुक के ग्रुप में उन्होंने क्या कहा, जब स्टार्टिंग में लॉन्च किया तो फ्री में था ये। इन्होंने कहा कि हम किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मकान मालिक आओ और रेंट पे लेने वाला आओ, ये दोनों लोग एक दूसरे से बात करें, डील करें, वहीं पे फेसबुक पे नंबर एक्सचेंज करें, काम खत्म। करते करते इनके पास इतने ज्यादा लोग हो गए, क्योंकि हर आदमी जॉब के लिए जाता है, उसको घर चाहिए। वहां पे क्या है, जिसकी फेसबुक की आईडी है, विजिबिलिटी दिख रही है, एक्चुअल चीजें दिख रही हैं, घर की फोटोग्राफ दिख रही है, ब्रोकर की चीजें नहीं है, 2% देना ही नहीं है। करते करते हितेश जी, आज इस ग्रुप की इनकम फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स की फेसबुक से 5.5 लाख रुपए महीना है। और ये क्या करते हैं, पहले तो इस ग्रुप को ज्वाइन करना फ्री था, अब ये 500 रुपए आपसे चार्ज करते हैं पेटीएम पे उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। तो लेकिन हम लोगों को तो डेटा न्यूज़पेपर में आता है ना, वही डेटा डालना है। बहुत बढ़िया, तो आप ये जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अहमदाबाद शहर में लोग इसको बहुत अच्छे से यूज करें, क्योंकि अभी वहां पे पनप रहा है डिजिटल मार्केटिंग, और लोग इस लॉकडाउन पीरियड के बाद तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इस बिजनेस आइडिया पे। तो याद रखिएगा, बिजनेस, मैं आपको सजेस्ट करूं, अपने प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आजकल लीड प्रोवाइडर की तरह काम कीजिए, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा। शौकिया तौर पे कर रहे हैं। सॉरी मैम, वो कैसे होगा लीड प्रोवाइडर वाला? लीड प्रोवाइडर में जैसे मान लीजिए ना, मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया श्रद्धा मैम, जैसे मान लीजिए आपने 4 ब्यूटी पार्लर्स को पकड़ लिया और उनको बोला कि भैया ब्राइडल मेकअप का जो भी लीड आती है मैं आपको दूंगी, मेरा 15% कमीशन सेफ। अब शादियां तो इंडिया में होंगी ही ना, मेकअप होगा ही ना, और मेरे ख्याल से सेशन में 3 फीमेल्स बैठी है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक शादी के मेकअप के लिए कितना कॉस्ट लगता है। श्वेता मैम, क्या एवरेज कॉस्ट है शादी के मेकअप के लिए?
सर एज ऑलवेज आई एम रॉन्ग पर्सन टू आस्क। चलिए बहुत आप बढ़िया। इन दोनों से अश्विनी, पूछिए। अश्विनी Almost 40 to 60, sir. सॉरी 40 to 60,000. 40 to 60,000। और मैं अगर नोएडा एनसीआर की बात करूं तो एवरेज आप मान के चलिए 20,000 से लेके 40,000 के बीच में तो है ही है। ये नॉर्मल बात ये किस लिए? मैम, ये मतलब पर मेकअप मेकअप करने है, के लिए? एक शादी के दिन। ब्राइडल मेकअप के लिए। माय गॉड, इतना अब बड़ा समझिएगा धोखा। श्वेता मैम, इससे बिजनेस समझिए। हमें माई गॉड करने की जरूरत ही नहीं है ना, हमने तो धंधा करना है ना। हम तो कह रहे अच्छा है और बढ़ो और मेकअप लगाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है। तो धंधा समझिएगा हितेश जी क्या आता है यहां पर। अगर मान लीजिए आप किसी भी तरीके से जो मैं अभी पैटर्न सिखाऊंगा उस तरीकों से आप एक लीड प्रोवाइडर की तरह एक वेबसाइट आपने बना ली और उसमें आपने इंफॉर्मेशन डाल दी कि भैया ब्राइडल मेकअप करना है हमारे पास, ये फलाना ढिमकाना, कुछ डालिए वहां पे, दिखाइए कि आप क्यों अच्छे हैं, क्या है। और आप नाम मत दिखाइए उस ब्यूटी पार्लर का जहां से आप अपने एजेंट्स को भेज रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपल उनसे लीड लीजिए, फोन पे उनसे बोलिए कि भैया हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी 15 मिनट के अंदर, और उस नंबर को उठाइए और उन चारों में से किसी भी एक को दे दीजिए। जितने का मेकअप वो करके आएगी उसका 15% श्रद्धा मैम आपका है। सर वो जो मैंने मान लो से मैंने वेबसाइट बनाई, उसमें 4-5 पार्लर वाले का नाम डाल दिया, फिर वो जो कस्टमर होंगे वो उस वेबसाइट पर जाकर क्लिक करते हैं तो वो मेरे पास रिडायरेक्ट होगी या वो उस पार्लर? मैम ये तो तो पार्लर का नाम नहीं पार्लर डालना। वालों का नाम डालोगे क्यों? पार्लर का नाम क्यों डालना है? वो कस्टमर तो आपके पास आएगा ना, आप कस्टमर को भेजोगी अलग अलग जगह। और 4 पार्लर क्यों पकड़ने, 2 पकड़ो। जब वो कमीशन देना मना कर देगा फिर 2 नए पकड़ना। आपने अर्बन क्लैप का नाम सुना होगा, अर्बन क्लैप। आज मैं कह रहा हूं इंडिया में अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो हर घर का किचन यही साफ कर रहा है। हाँ। हर दिवाली में तो इनकी सेल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। इस बार बेचारों सर एक अंग्रेजी का नया शब्द डाल दिया उन्होंने, डीप क्लीनिंग, जो कि हम बचपन में किया करते थे खुद ही। बिल्कुल। आज लोगों को मैम पता नहीं है डीप क्लीनिंग। पहले तो हमें चपेड़े मार मार के क्लीनिंग कराई जाती थी, क्या करें, लेकिन आजकल लोगों को पता नहीं है। आजकल डीप क्लीनिंग का मतलब ही नहीं पता। 20-20, 30-30 हजार रुपए ले जाते हैं, 2 वॉशरूम साफ करके जाएंगे, किचन साफ करके जाएंगे, हो गई डीप क्लीनिंग। अब समझिएगा ये अर्बन क्लैप ने क्या किया। अर्बन क्लैप ने कुछ नहीं किया हितेश सर, सिंपल एक वेबसाइट बनाई। ऐप तो इन्होंने अभी बनाई है। अर्बन क्लैप ने सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट बनाने के बाद वहां से उसने जनरेट की लीड्स को, और लीड उठाई और कुछ नहीं किया, अपनी 100 टी शर्ट प्रिंट करा रखी है। और जब भी कोई किसी को भी लीड देते हैं उसकी दुकान पे जाके टी शर्ट दे देते हैं, भैया सर्विस करने जाना तो टी शर्ट पहन के जाना, जिसके पीछे लिखा हुआ है अर्बन क्लैप पार्टनर। और बताता हूं, और एग्जांपल्स लेके चलिए, बिजनेस आइडिया कैसे निकलेगा समझेंगे। मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने क्या किया, आज हर घर के अंदर आपको 2 इंसान ऐसे मिल जाएंगे जिसको बाहर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। हर घर के अंदर है। और 2 इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो उसको मना करते रहते हैं बाहर का खाते क्यों, है ना हितेश जी। तो अब होगा क्या, ये जो 2 खाने वाले ना जो बाहर का खाना है सत्य जी, ये क्या करते हैं, ये लोग अगर मान लीजिए पिज्जा मंगाया या बर्गर मंगाया तो एवरेज कॉस्ट 1000-1500 रुपए चला ही जाता है ना अश्विनी। आप एक बार बच्चों के लिए पिज्जा मंगा लेते हैं, एवरेज कॉस्ट चला ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब दादा या दादी ये चिल्ला रहे होते हैं कि यही पिज्जा खिला के बच्चों को तुमने बर्बाद करना है। और उस टाइम होता क्या है कि आप ये दिमाग लगा रहे होते हैं, यार पता नहीं कैसा पिज्जा मैं मंगा रहा हूं, कहां बन रहा होगा, क्या बन रहा होगा। तो एक वेबसाइट लॉन्च की गई जिसका नाम दिया गया शेफियानो.com। अब ये वेबसाइट बंद हो गई, रीजन समझाऊंगा क्यों बंद हो गई है। शेफियानो.com स्टार्ट की गई, और ये तब की बात बता रहा हूं जब टाटा नैनो नया नया आया था। तो हितेश सर ध्यान दीजिएगा, अजय इस बिजनेस आइडिया पे ध्यान देना, श्रद्धा मैम, सत्य जी ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप हमारी वेबसाइट पे आइए और 999 सिर्फ पे कीजिए और हम आपके घर आएंगे और आपके घर में जो भी अवेलेबल होगा, आपके घर का चम्मच, आपके घर की तेल, आपके घर का मसाला, आपके घर की कढ़ाई, ये सारी चीजें आपके घर का हम यूज करेंगे। आप जो भी डिश हमें बोलेंगे वो हम बना के देंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बोला मुझे इटालियन खाना है, तो भैया बंदा पहुंच गया, 2 बंदे जाते थे, एक शेफ और एक हेल्पर घर में घुसता था, पूरे घर को कुछ भी एक कोना देख लेता था, उसकी ट्रेनिंग होती थी उस पर किस तरीके से कोना ढूंढना है। कोना ढूंढा, वहां पे हल्की सी डिम लाइट जला दी,
टेबल क्लॉथ बिछा दिया, बैग में रखता था भाई साहब वो टेबल क्लॉथ, एक कैंडल लाइट जला दिया और तब तक शेफ उनके किचन में घुसा हुआ है, कैसा भी सड़ा गला किचन है, किचन में घुसा हुआ है और कढ़ाइयां उछाल उछाल के मंचूरियन बना रहा है। और उसके बाद 999 रुपए में आपकी फैमिली के लिए आपके घर से बनाई हुई चीज आपके सामने डाल दी। लोग पागल, पीपल आर गोइंग बॉन्कर्स। लोग मजेदार तरीके से इसका यूज कर रहे थे। मैक्सिमम सत्य जी उन लोगों ने यूज किया जो 4 लोग मिलकर दोस्त यार पार्टी कर रहे हैं और उन्होंने बोला यार खाना कौन बनाएगा, चल भैया सैफियानो से एक शेफ बुला लेते हैं। यहां अलग ही मजा चल रहा है, शेफ वहां कढ़ाइयां उछाल रहा है और खाना बन रहा है घर के अंदर, एंड यू आर फीलिंग लाइक अ 5-स्टार रेस्टोरेंट। हम रेस्टोरेंट में खाने क्यों जाते हैं, इस दिमाग को समझिएगा। हम जो है ना मिडिल क्लास लोग, हम मिडिल क्लास लोग गरीबों की तरह रहना नहीं चाहते और अमीरों जैसी हमारी हालत नहीं है। तो हम बीच वाले जो लोग हैं ना, हम चाहते हैं कि हम खर्च करें अमीरों जैसा लेकिन गरीबों जैसा रहे नहीं। तो ये बीच वाली जो सिचुएशन है ना, हम जैसे लोग ज्यादातर रेस्टोरेंट में इसलिए जाते हैं और 5 स्टार में कभी कभी चले जाते हैं क्योंकि वी वांट टू ट्रीट आवरसेल्फ लाइक किंग। हम 5 स्टार में उतरते हैं, वॉले पार्किंग है, गेट खुल रहा है, हम जाके बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इस माइंड को समझिएगा। जब 2 लोग आपके लिए प्रेज करते हैं ना, जब 2 लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं तो आपको लगता है कि यार मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, और वो आपको खुशी देता है। वो खाना आपको खुशी नहीं दे रहा है, आपको खुशी देता है वो विजुअलाइजेशन। मेरे पास और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन यहां मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को देख के खुश हो रहे हैं, मैं भी टाइम पास कर रहा हूं। लॉजिक है। तो तरीका यह है कि बिजनेस उसको बनाइए जिसमें लोगों को आप खुशी दे पाए। अब समझिएगा शेफियानो ने क्या किया। अब श्वेता मैम 999 रुपए में एक एम्प्लॉय, मतलब हर घर में 2 एम्प्लॉय जा रहे थे, एक हेल्पर और एक शेफ, है ना हितेश जी। अब ये जो हेल्पर है इसकी सैलरी कितनी होती थी, मिनिमम 12,000 तो होगी, 8 से 12,000। और एक जो शेफ था, ये शेफ की सैलरी कितनी, 30,000 40,000 तो होगी ना सर, अच्छा शेफ है तो। अगर इटालियन बताता तो इतना तो लेगा ही। अब इन भाई साहब ने किया क्या, ये नोएडा गाजियाबाद में बहुत सारे, चंडीगढ़ के एरिया में बहुत सारे कॉलेजेस थे जो होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस थे, और होटल मैनेजमेंट कॉलेज में इतने ज्यादा बच्चे भरे हुए थे पिछले उस टाइम में जब नैनो निकली थी। तो उस टाइम में इतने बच्चे भरे हुए थे होटल मैनेजमेंट में कि सबको लग रहा था मैं संजीव कपूर बन जाऊंगा, लेकिन किसी को भी संजीव कपूर बनने का मौका नहीं मिल रहा था। वो आते थे और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं बेचारे। नो डाउट उसमें से बहुत अच्छे भी निकले होंगे, बट इसने उसी का फायदा उठाया। ये गया कॉलेजेस में, और कॉलेजेस में इसने जाके क्या बोला, इसने कहा भैया देखो आपको नौकरी तो मिलने से रही, अगर आपको लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी तो मेरा सेशन उठ के अभी चले जाओ, छोड़ दो। उसमें से 20% जनता भी वहां से नहीं गई, सारे के सारे वहीं बैठे रह गए कि बोलने क्या वाला है, ये तो सुन ले, नौकरी तो पता नहीं क्या मिलेगी, है ना। कुछ शाहरुख खान भी तो होते हैं कि हमें तो मिल ही जाएगी, वो भी बैठ के सुन रहे थे बेचारे। तो अब हुआ क्या, उसमें उन्होंने पिच क्या मारा हितेश जी, अजय ध्यान दीजिएगा, सत्य जी, श्रद्धा मैम, कि उसने बोला कि आपको मैं एक मौका दे रहा हूं अपनी खुद की विजिबिलिटी बढ़ाने का। आपके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरा, दिन में 1 टाइम का खाना मेरा। अब आप क्या करोगे, आप मेरे लिए फ्री में काम करोगे और मैं आपको रियल कस्टमर टेस्टिमोनियल दूंगा। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे ना तो आप ये बोलोगे कि भैया देखो ये इंडिविजुअल है जिसके घर में गया था और मैंने घर में खाना बना के दिया है, इनके मसालों से टेस्ट देखो क्या है। तो लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, यार ये नाम कमाने का मौका है, ये तो बहुत अच्छा। टोटल 17,000 एम्प्लॉइज ने काम किया उसके साथ, 17,000, 17,000 एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इट वॉज अ सुपर हिट थिंग, शेफियानो.com। तो कॉन्सेप्ट यहां से निकलते हैं। 999 में आपके घर का खाना आपको ही बांट रहा है वो, है ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी हम बात करते रहेंगे। बट हितेश सर जो आपने बोला है बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, आप उस पर सोच सकते हैं और ज्यादा एनालिसिस कीजिए। जस्ट डायल भी कुछ इसी तरीके की चीज है, और ऐसे ही जन्म हुआ था जस्ट डायल का। जस्ट डायल ने मेरे सामने जन्म लिया है। तो जस्ट डायल पूरा जब बन रहा था उस टाइम हम लोग गुड़गांव में थे, गुड़गांव में मेरा ऑफिस था। तो मुझे बिल्कुल इनसाइट पता है कहां से स्टार्ट हुआ। जस्ट डायल ने डेटा इकट्ठा, इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है डेटा आपकी वेबसाइट के ऊपर। वो डेटा कहां से लाओगे, आपने न्यूज़पेपर से उठा तो लिया डेटा, लेकिन
आपने 100 लोगों का डेटा उठा लिया। हाँ, वो सिनेरियो जब आपको पर डे 15,000 डेटा ऐड करना है, आप खुद नहीं कर पाएंगे हितेश जी, बरोबर। है ना। तो जस्ट डायल ने क्या किया, जस्ट डायल ने बोला कि हम आपको पूरी दुनिया में, उसने बोल दिया कि भैया 5 रुपए दे रहे हैं एक डेटा ऐड करने का। लोगों ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, अपने घर के आसपास जितनी दुकानें थी सबका डेटा ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जो डेटा वैलिडेट होता था जस्ट डायल उसके 5 रुपए देता था, बैठे बिठाए, दिल्ली में गुड़गांव में उनका ऑफिस था, बैठे बिठाए पूरे इंडिया का डेटा उनके पोर्टल पे चढ़ गया। समझे हितेश जी? समझ गया। तो कुछ ऐसा ही दिमाग लगाइए, आगे चलते रहिए, बहुत ब्रिलियंट, और इस तरीके की बातें हम जरूर करते रहेंगे। बहुत सारी बातें, डिस्कशन है नेवर एन एंड, तो बहुत सारी चीजें निकलती आती रहती, चलती रहती हैं। मैं आज आपको सेफियानो बंद क्यों? मैम सेफियानो इसलिए बंद हो गया क्योंकि भाई साहब के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था एंड वो फिर विदेश चले गए और उन्होंने कहा कि वहां जाके अब कुछ और करता हूं, ये तो बकवास बिजनेस है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे राहुल है, मैजिक ब्रिक्स, ये सारे जो लोग हैं, ये जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टी पोर्टल्स हैं, ये सारे पोर्टल्स जो बना रहे हैं, जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, लेवल तक लेके जाते हैं, बेच देते हैं। मेरे एक रिलेटिव हैं, मेरे खास रिलेटिव हैं, उनका काम क्या है, ही वाज अ ग्रेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। उनका काम क्या है हितेश जी, सत्य जी, वो बिजनेस को बनाते हैं और श्वेता मैम 3 महीने में या 4 महीने में वो अच्छी खासी ग्रोथ ले आते हैं। 1 साल तक वेट करते हैं, बुक्स के अंदर अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं और उसके बाद ऑक्शन लगा देते हैं, भैया मैं बिजनेस बेचना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेके बैठे हुए हैं हरियाणा में और वो बोलते हैं भैया चलता फिरता बिजनेस दे दो हमारे बच्चे को। लोगों को पैसा दिया, बिजनेस बेचा, नेक्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया, फिर से बनाया, फिर बेचा, फिर अगला बिजनेस सोचा। बिकॉज दीज पीपल वांट क्रिएटिविटी। ये किसी बिजनेस में स्टिक करके अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते। ये कहते हैं भैया हमें बिजनेस बनाने में मजा आता है। सबका अपना शौक है। एक और बिजनेस बता देता हूं जब बात छिड़ी गई है तो, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर का एक रीजन है जहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेड सर्विसेज की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, होली दिवाली पे लोगों को अपने घर साफ करने के लिए लोग नहीं मिलते थे, तो एक वेबसाइट लॉन्च की गई mychotu.com। और इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, शायद ये वेबसाइट अभी भी लाइव है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो mychotu.com पे जाने के बाद आप अपने घर के लिए एक रजिस्टर्ड वेरीफाइड ह्यूमन बीइंग को एज अ मेड आप पर आवर के बेस पे ले सकते हैं, सर्विस अवेल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिवाली में सफाई करवानी है तो आपने 2 छोटू को बुक कर लिया 4-4 घंटे के लिए, 2 छोटू आए, सीढ़ी लगा के पंखा साफ कर रहे हैं, आपका सफाई होगी, जाओ भैया। बहुत अच्छा चल रही है इनकी दुकान भी हितेश जी। मैं हमेशा आपको बोलूंगा लीड प्रोवाइडर की तरह काम कीजिए, बहुत पैसा कमा सकते हैं आप उससे। चलिए आगे चलते हैं। और मैं सेशन में आज आप लोग को बताने वाला हूं कि आप अपने डोमेन को, अब वो टाइम आ चुका है जहां पे हम डोमेन बुक करने की बात करेंगे। अब आप लोग अपने मेन वेबसाइट पे काम करेंगे क्योंकि अब हम वर्डप्रेस की मेन थीम्स पे काम करेंगे। मैं आपको पहले ये बताने वाला हूं कि डोमेन कैसे बुक करेंगे, डोमेन बुक करने के बाद होस्टिंग कैसे बुक करेंगे और होस्टिंग बुक करने के बाद कनेक्शन कैसे करेंगे दोनों का आपस में। ये चीज मैं आज सेशन में बताने वाला हूं। मैं आपको दिखा देता हूं, ये चीज मेरे सामने खुल गई है तो मैं दिखा देता हूं। जैसे आप लोग वर्डप्रेस के अंदर काम करते हैं ना, वैसे ही हम लोग वर्डप्रेस पे ज्यादा यूज नहीं करते बिकॉज हमें रियल टाइम कोड्स पे काम करना होता है। तो कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन है, इसका नाम है ड्रीम वीवर। कुछ इस एप्लीकेशन है जिसपे रियल टाइम ये कोड लिखा जाता है। जो HTML आपने पढ़ा है ना, वो पूरा HTML हम वर्ड बाय वर्ड यहाँ लिखते हैं। व्हाट इज द नेम? मैम ड्रीम वीवर। चलिए यहां चलते हैं और हमारी वेबसाइट है iidmshop.com। आप लोग फ्री हैं बिल्कुल कहीं और से डोमेन परचेज करने के लिए
और होस्टिंग परचेज करने के लिए। मैं इसके लिए आपको कोई सेल पिच नहीं करूंगा। सो यहां पे आप जाएंगे और यहां पर सेम इसी तरीके से हर जगह मिलेगा आपको। आपको जाना है और डोमेन यहां से खरीदना है। डोमेन मतलब आपको पता है बहुत अच्छे से, अपनी वेबसाइट के लिए एक यूनिक नेम। अजय क्लियर है डोमेन? या सर। परफेक्ट। तो डोमेन यहां पे मैं सर्च कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल IIDM, let's suppose 11 for example .com। अब ये देखिए हमें अवेलेबिलिटी दिखाएगा और ये अवेलेबल दिखा रहा है। यहां पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, चेकआउट पे जाना है। चेकआउट पे आप जाएंगे, चेकआउट पे जाने के बाद ये यहां से मैं हटा देता हूं इसको जरा, ये रहा। चेकआउट पे जाने के बाद आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा, टैक्सेस आपको जुड़े हुए दिखेंगे। यहां पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इंस्टा मोजो वाला यूज कीजिए, पे ऑनलाइन कीजिए और आप आराम से इसको पे कर सकते हैं। अपना अकाउंट आपको बनाने की जरूरत है, आप अपने अकाउंट को जरूर बनाइएगा। यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि मैं अभी कैशे में लॉगिन था इसलिए ये आपको अकाउंट बनाने वाला प्रोसेस दिखा नहीं। प्लस मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप भी डोमेन प्रोवाइडर बनना चाहते हैं और होस्टिंग प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो बड़ी मजेदार तरीके की चीज आज सेशन में आपको दिखाने वाला हूं। IIDM11.com यहां पे देख लेते हैं, ये रहा। तो अश्विनी, ये जो पूरा पैनल आप देख रहे हैं, इसी तरीके का पैनल आपकी खुद की एजेंसी का भी हो सकता है, wherein you will be selling the domains and you will be selling the hostings. Okay, sir. सो यहां पे आप जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपको अकाउंट बनाने के लिए, आपको अपना अकाउंट यहां पे क्रिएट करना है। यहां देखिए नीचे आएगा, अगर आपके पास पहले से अकाउंट है साइन इन कीजिए और लॉग इन कर लीजिए। और यहां पे अगर नहीं है, यहां पे अकाउंट क्रिएट कीजिए। क्रिएट करने के बाद क्रिएट अकाउंट का बटन दबाइए, पेमेंट कीजिए और आपके पास सारी ईमेल्स प्रॉपर्ली शूट हो जाएंगी, आपका डोमेन आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपको होस्टिंग बुक करनी है, आप सिंपल जाएंगे, यहां पे होम पे जाइए, होस्टिंग में जाएंगे। वर्डप्रेस को चलाने के लिए आपको जिस होस्टिंग की जरूरत है उसका नाम है लिनक्स होस्टिंग। ये लिनक्स और विंडोज होस्टिंग होती क्या है समझाता हूं। मार्केट में दो तरीके के फोन हैं, एक है एंड्रॉयड, एक है एप्पल। ये दो तरीके के फोन हैं। अब दोनों के सॉफ्टवेयर लगभग सेम है, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एप्पल अलग तरीके से एग्जीक्यूट करता है चीजों को और विंडोज अलग तरीके से यूज करता है और एंड्रॉयड अलग तरीके से यूज करता है। वैसे ही वर्डप्रेस का जो बैकएंड है, मैंने आपको पहले भी बताया अजय जी, सत्य जी, वर्डप्रेस का जो बैकएंड है वो है PHP, करेक्ट है? याद है सबको? फ्रंट एंड है HTML और जो स्क्रिप्टिंग हो रही है वो PHP में हो रही है। तो PHP को चलाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए एक एनवायरमेंट की जरूरत होती है और वो एनवायरमेंट है सर्वर। सर्वर मतलब एक ऐसी मशीन जो कोड को समझता हो, जो कोड लिखा हुआ है उसको समझता हो। सो अब क्या होगा, आप जब अपनी डोमेन या अपनी होस्टिंग को बुक करेंगे तो उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप बेसिक HTML पे बना रहे हैं या आप वर्डप्रेस जैसी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं जिसका बैकएंड PHP है। तो अगर आप PHP को यूज करेंगे तो PHP के लिए जो सर्वर होता है उसका नाम होता है लिनक्स। लिनक्स सर्वर पे ही PHP चलेगा। और अगर आप .NET जैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, कभी आगे फ्यूचर में सुनेंगे .NET जैसी एप्लीकेशन, तो उसके लिए जरूरी है विंडोज सर्वर। तो अभी जो आपको बुक करना है वो आपको बुक करना है, जो होस्टिंग आपको बुक करनी है वो करनी है लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग। आप चाहते हैं तो आप लिनक्स VPS में भी जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें यहां दिख रही हैं, लेकिन ये जो ऊपर का ऑप्शन है इस पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि अभी के लिए लिनक्स शेयर होस्टिंग आपके लिए सेफ है। बाकी सारी होस्टिंग बहुत महंगी है, अभी के लिए ये सेफ है लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग। यहां पे अगर आप इस तरीके की वेबसाइट परचेस कर रहे हैं, इस तरीके की होस्टिंग को ले रहे हैं, तो आप पर सेकेंड 20,000 कस्टमर से ऊपर लेके जा सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होस्टिंग में चेक करना ये जरूरी है कि आपकी होस्टिंग कहीं डाउन ना हो जाए ज्यादा लोगों के आने से। तो ये पैनल सिर्फ कॉमर्शियल लेवल पे ये पैनल यूज नहीं होता, ये सिर्फ IITM के स्टूडेंट्स के लिए ही है। यहां पे आप नीचे जाएंगे, यहां पे आप तीनों में से चूज कीजिएगा आपको क्या करना है। अगर आपको एक वेबसाइट के लिए लेना है तो आप सिंगल डोमेन लेंगे, अगर आपको अनलिमिटेड डोमेन्स के लिए लेना है तो आप ये वाला प्लान लेंगे, अगर आपको 3 डोमेन्स के लिए लेना है तो ये वाला प्लान लेंगे। अगर इससे ज्यादा कस्टमाइज आपको कुछ लेना है तो आपको सपोर्ट नंबर पे डायल करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बाय नाउ करता हूं, यहां पे अपने डोमेन को डालिए, जो भी डोमेन आपने परचेस किया है या फिर कोई भी ऐसा डोमेन जो आपके पास है। कंटिन्यू टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी एक नया डोमेन डाल देता हूं। ये सीधा वही अकाउंट बनाने का प्रोसेस देगा, आपको पेमेंट स्ट्रक्चर देगा, दैट्स इट। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे आप GoDaddy की बात करें, चाहे आप HostGator की बात करें, किसी चीज की भी। आई हैव वन डाउट सर। जी अगर मैं अनलिमिटेड होस्टिंग लूंगी जी तो इन दैट अनलिमिटेड होस्टिंग हाउ मेनी वेबसाइट्स आई कैन बिल्ड? मैम देखिए, अनलिमिटेड का मतलब यहां पर होता है जो लिमिट है, मतलब देयर इज अ लिमिट ऑफ कोर्स, बिकॉज आप अनलिमिटेड पे बात करें तो पूरी दुनिया की वेबसाइट आप इस पे डालने लगे, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। तो देयर इज ऑलवेज टर्म्स एंड कंडीशन एडेड टू इट। जो IITM पे है वो यहाँ पर 70 डोमेन्स का है, 70 वेबसाइट है, 70 वेबसाइट्स, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि 70 वेबसाइट अगर आप डालेंगे तो 70 वेबसाइट का ट्रैफिक उस अकॉर्डिंग मैनेज, जो मैंने आपको बोला ना पर सेकंड 20,000 कस्टमर्स, तो वो उसके अकॉर्डिंग बैंडविड्थ दी गई है। अब सबसे बड़ी चीज यहां मैं रिवील करने वाला हूं आपके सामने। हितेश सर, आज के बाद अगर आपको किसी को होस्टिंग बेचनी है, या अगर आज के बाद आपको पूरा का पूरा इस तरीके का पैनल, ये जो पैनल बनाया गया है यहाँ पे, यही पैनल हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों के लिए रीसेलिंग करता है, जहां पर आप ज्वाइन रीसेलर प्रोग्राम पे जा सकते हैं। और जैसे ही आप इसको ज्वाइन रीसेलर प्रोग्राम पे जाएंगे, जाने के बाद आपको हमारी IITM से पूरा एक मेल आएगा, सपोर्ट टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका पूरा का पूरा पैनल, सिर्फ आपको ये लोगो बनाना है, या लोगो अगर आपने बना लिया है तो सिर्फ लोगो अपडेट करना है, बाकी एग्जैक्टली सेम पूरा पैनल, व्हाइट लेबल्ड पैनल आपको मिलेगा अपने कस्टमर्स को दिखाने के लिए, जहां से आपका कस्टमर जाके डोमेन बुक कर सकता है, होस्टिंग बुक कर सकता है, सब कुछ। तो उससे कितना फायदा और होगा? इसकी प्राइस आप खुद मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहां जो मैं प्राइसेस दिखा रहा हूं ना, ये जो प्राइसेस दिख रही हैं, ये सारी प्राइसेस आप खुद मैनेज कर सकते हैं कि आप यहाँ पे 80 रुपए दिखाएं या 8,000 रुपए दिखाएं। वो कैसे प्राइस हमारा पैनल इस तरीके से बना हुआ है। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे? सर वो एनालाइज कैसे करेंगे कितनी प्राइसिंग डालनी चाहिए? मैम देखिए, मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया, कस्टमर को बेवकूफ मत बनाइएगा, कस्टमर से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। जैसे GoDaddy क्या करता है, आपको पहले ईयर का डोमेन तो दे देगा 400 रुपए में, और नेक्स्ट ईयर आपसे रिन्यूअल काट लेगा वो 2,000 रुपए का, है ना। तो आप उसी अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चीजों को डिसाइन कर सकते हैं। जब आप इस पे रीसेलर प्रोग्राम पे ज्वाइन करते हैं तो उस रीसेलर प्रोग्राम में हर एक पैनल दिया जाएगा। इसके लिए आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा कि आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, तो आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को लेके अपना एक वेबसाइट, जो रेडी वेबसाइट है, आप इस पे भी अगर ऐड चलाना चाहें तो अपने लिए आप डोमेन और होस्टिंग पैनल रेडी कर सकते हैं। दैट मींस नाउ यू विल बी वर्किंग एज अ कंप्लीट कंपनी जो एक होस्टिंग और डोमेन सेलर है। हितेश सर, अगर आप ये रीसेलर पैनल ज्वाइन करते हैं या कोई भी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करता है ना, तो अगर कोई डोमेन के W3C पैनल को यूज करके अगर वहां चेक करता है ना, जैसे मान लीजिए हितेश जी ने बुक किया, तो कोई भी डोमेन पे जब जाके चेक करता है तो उसको हितेश का ही नाम मिलेगा कि हितेश वाली कंपनी रजिस्ट्रार है इसकी। बराबर। तो इस तरीके से आप डोमेन सेलर और डोमेन होस्टिंग सेलर बन सकते हैं। This type of is this type of affiliate marketing or? मैम बिल्कुल, ये एक तरीके की एफिलिएट मार्केटिंग हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे रीसेलरशिप बिजनेस दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। मैं इसके लिए कोई पिच नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि आप लोगों के लिए बनाया गया। ये कॉमर्शियल यूज हम बिल्कुल भी नहीं करते, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। क्योंकि आप जब यहां से सीख के निकलते हैं तो आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं कि यार हम सपोर्ट कैसे लेंगे,
कहीं से डोमेन बुक कर लिया, होस्टिंग बुक कर लिया, पता लगा GoDaddy सपोर्ट ही नहीं दे रहा, पता ही लग रहा, वो आपको बोल रहा है आपकी वेबसाइट में कुछ दिक्कत आ गई, वो सिंपल आपको बोल रहा है भैया आप खुद ही चेक करो। यहाँ का सपोर्ट आपको पता है किस तरीके का सपोर्ट है। तो इसीलिए हम सिर्फ इसको स्टूडेंट्स तक लिमिटेड रखते हैं। एज अ स्टूडेंट अगर आपको इस काम को करना है तो बैकएंड में हमारी टीम बैठी हुई है, और कोई भी ईमेल, जैसे मान लीजिए कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और आपकी वेबसाइट से डोमेन परचेस करता है, तो IIDM का नाम कहीं नहीं आएगा। हर एक ईमेल कन्वर्सेशन में, हर कुछ में IIDM कहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा कौन? आप। बैकएंड पे सिर्फ आपको ये पता है कि बैकएंड पे हमें, कस्टमर को जीवन में कभी नहीं पता लगेगा कि बैकएंड पे कौन बैठा हुआ है। उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। सर हमें चार्ज नहीं देना, जो कस्टमर पे कर रहा है हम आपको अपना बेसिक चार्ज दे देंगे कि हमारा डोमेन इतने का हम बेचेंगे, आप उसको 8,000 का बेचो, आप उसको 12,000 का बेचो, वी डोंट केयर अबाउट इट। या आप उसको 80 रुपए का बेच दो, वी डोंट केयर अबाउट इट। बहुत मजेदार तरीके का पैनल है, इसको यूज करके देखिएगा। एक रीसेलर अकाउंट आपको आगे आने वाले सेशन में बना के दिखाऊंगा किस तरीके से काम करेगा। तो जितने लोग यहाँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी करने का सोच रहे हैं तो वो इस तरीके की चीजें यूज कर सकते हैं। ये एक विजिबिलिटी बढ़ाता है कि आप खुद के डोमेन सेलर हैं। जैसे मान लीजिए अश्विनी, आप किसी कस्टमर के पास जाएंगे और आप उनको बोलेंगे कि सर हम एक वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी है, और आप डोमेन बुक कर रहे हो GoDaddy से, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन, है ना। मतलब आपका खुद का सर्वर ही नहीं, आपका खुद का, आप सोचो ना कि आपका खुद का एक डोमेन चल रहा है जहां से आप होस्टिंग सर्वर सब बेच रहे हो, प्रोजेक्ट 100% यहीं से कन्वर्ट हो जाता है कि कंपनी बड़ी है भैया। बट इसको हम कॉमर्शियली यूज नहीं करते, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो हैं, अगर उनको परचेस करना है तो उनको सपोर्ट पे एक बार कॉल करके पूछना पड़ेगा। ये सिर्फ लिमिटेड है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए तो आगे चलते हैं, और मैं आपको अब एक डोमेन के अंदर लेके चलता हूं और आज आपको समझाऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग आपस में बात कैसे करता है, कनेक्ट कैसे करता है। मैं जरा अपने पैनल में लॉगिन कर लूं। और एक बड़ी मजेदार चीज आप लोगों के लिए, गुड न्यूज, अभी के बाद नेक्स्ट 1 ईयर तक आप जितनी चाहे वेबसाइट बनाइए, आपको डिवी थीम्स जो 200 थीम्स है उसका पैकेज हर वेबसाइट के लिए मिलेगा। आप जितनी भी वेबसाइट बनाना चाहें उतनी वेबसाइट बनाइए, अनलिमिटेड थीम्स हैं आप लोगों के लिए, अनलिमिटेड। कस्टमर के लिए बना रहे हैं, विल गिव यू द पैनल। कस्टमर को नहीं पता है डिवी यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, मार्केट कॉस्ट 13,000 है पर वेबसाइट, हम आपको अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए दे रहे हैं। दैट इज ओनली फॉर बिकॉज आप लोग एक सपोर्ट में, मुझे एक कॉज में सपोर्ट कर रहे हो। दैट्स व्हाई वी केम टू अ कंक्लूजन कि आपके पास भी उसका कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए, कुछ ऐसा चीज जो आप मार्केट में बेच के पैसा तो कमा लो यार, है ना। आप बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो, ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा, आप बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हो उन लोगों के लिए जो शायद इस कोर्स को लाइव सेशन में अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। सो अश्विनी और बाकी सत्या, श्रद्धा मैम, अजय, श्वेता मैम आप तो ज्यादा यूज करेंगे नहीं। हितेश जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप दिमाग चला रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो खोलेंगे, लिखवा लीजिए मेरे से आज। और जैसे ही वेबसाइट बनाना आपको आ गई ना, ट्रस्ट मी सर, 3-4 प्रोजेक्ट आप सेशन खत्म होने से पहले निकाल लोगे, ये मैं आज बता रहा हूं सेशन में। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर, जरूर होगा ये काम। आपके जैसा गुरु है फिर। सर मैं गुरु नहीं हूं सर, मैंने भी सीखा ही हुआ है। आई एम ब्लशिंग, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता अभी। चलिए मैं सेशन में एक बार लॉग इन कर लूं अपने पैनल के अंदर, और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपका डोमेन जो होता है वो कनेक्ट होता है। यहां समझा देता हूं पहले मैं आपको कि एक कॉन्सेप्ट होता है नेम सर्वर। एक डोमेन हमने एक जगह से बुक कर लिया, एक होस्टिंग एक जगह से बुक कर ली। अब ये दोनों आपस में बात कैसे करेंगे, क्योंकि डोमेन तो क्या है, एक पब्लिक आईपी असाइन टू अ, क्या है श्रद्धा मैम, क्या है, वेबसाइट।
बताइए, डेफिनेशन बताइए क्या है। यूनिक नेम गिवन टू आवर आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने गलत बोला था, आपने सही कर दिया, थैंक यू। सो अ यूनिक नेम असाइन टू अ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो एक आईपी एड्रेस जैसे ही कोई ब्राउजर में जाके डालता है iidm.net, उस ब्राउजर को कैसे पता है कि इस वाले सर्वर के ऊपर ये वेबसाइट पड़ी हुई है? तो इसके लिए आपका जो डोमेन है, जो आप कहीं से भी बुक करेंगे, उस डोमेन के कंट्रोल पैनल में एक यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा डोमेन में लॉगिन करने के लिए, और डोमेन के कंट्रोल पैनल के अंदर एक नेम सर्वर नाम की चीज होगी। मैं इसको आपको गोडैडी पे भी करके दिखाऊंगा, अपनी वेबसाइट पे भी करके दिखाऊंगा। सो नेम सर्वर जो होगा, वो नेम सर्वर एक नाम होता है किसी भी होस्टिंग का। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी हितेश जी से बात करना चाहता है तो उसको प्रभाकर के थ्रू ही होके जाना है। ऐसा अगर एक रूल है, तो अगर अजय जी आते हैं कि प्रभाकर जी मुझे हितेश जी से बात करनी है, तो मैं इनका नाम वाम नोट कर लूंगा और हितेश जी को फोन कर दूंगा, भैया कोई कस्टमर आया हुआ है। तो यही चीज समझ लीजिए, एक डोमेन को जैसे ही आप अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं, तो डोमेन चेक करता है कि कौन से सर्वर से उसको कनेक्ट करना है। वो डिटेल डोमेन को हम ही देंगे, वो समझाऊंगा कैसे डालेंगे, और वो डिटेल उठाएगा, ब्राउजर आपका समझेगा और उस वेब सर्वर में पहुंच जाएगा जहां पे आपका डिजाइन डाला हुआ है, जहां पे आपका डिजाइन अपलोडेड है। इस पूरे सेंटेंस में किसी को कोई कंफ्यूजन? हितेश जी कोई कंफ्यूजन? श्रद्धा मैम, अजय, अश्विनी, सत्य प्रकाश, श्वेता मैम, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है बिल्कुल? डोमेन के अंदर नेम सर्वर नाम की चीज है, हर पैनल अलग अलग होता है, आपको सिर्फ नेम सर्वर नाम की चीज ढूंढनी है। सो अब मैं जरा लॉगिन कर लूं अपने पैनल में, उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं किस तरीके से काम होगा ये। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक कस्टमर के अकाउंट में मैं लॉगिन करता हूं। चलिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको लॉगिन पे आना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे अपनी ईमेल एड्रेस डालिए और अपना पासवर्ड डालिए, जो भी आपको ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया होगा। मुझे लगता है इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा हमें, लेट मी चेक। मुझे समय दीजिए 1 मिनट का, मैं जरा अपनी ईमेल एड्रेस में लॉगिन कर लूं। हम नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करेंगे कि किस तरीके से आप डोमेन के ऊपर नेम सर्वर ऐड करेंगे, और नेम सर्वर ऐड करने के बाद आप उसको होस्टिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे। कल मैं इस सेशन में लाइव आपके सामने एक डोमेन बुक करूंगा और उसको होस्टिंग से कनेक्ट करूंगा, और उसके बाद उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा। जैसे आप लोगों को हमने वर्डप्रेस पैनल दिया है ना,
वैसा ही वर्डप्रेस पैनल कल हम इंस्टॉल करेंगे और डोमेन को लाइव करने की कोशिश करेंगे। मतलब 3 स्टेप है, पहला है डोमेन बुक करना, दूसरा है होस्टिंग बुक करना, और तीसरा है उस डोमेन, उस होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना। और कल तक आप लोग अपने नाम को फाइनलाइज कर लेंगे, और कल के सेशन के बाद जब आपको बता दिया जाएगा तो आपको जहां से भी डोमेन बुक करना है, जहां से भी होस्टिंग बुक करनी है, आप फटाफट करेंगे। श्वेता मैम, आपकी होस्टिंग पहले से पिछले बैच की है अवेलेबल, तो आप सपोर्ट पे एक बार बात कर लीजिए। और अगर आपको उसको स्विच करना है, अगर आपको नई होस्टिंग लेनी है, या फिर किसी पुराने डोमेन की जो आप यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने एक डोमेन पे कनेक्ट करवाया हुआ था ना होस्टिंग, तो अगर आप उसको नहीं यूज कर रहे हैं तो आप उसको स्विच कर सकते हैं किसी और डोमेन से। लेकिन याद रखिएगा, एक बार वर्डप्रेस वेबसाइट पे काम होने के बाद स्विचिंग बहुत मुश्किल है डोमेन की। लेकिन अभी श्वेता मैम को मैं ये ऑप्शन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि लास्ट सेशन में इन्होंने कुछ काम नहीं किया था उस वेबसाइट के ऊपर, तो अगर वो जीरो भी हो जाए, स्क्रैप भी हो जाए, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उस डोमेन को हटा के इनकी होस्टिंग दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कर देंगे। दैट वी कैन डू। चलिए गाइस, कोई क्वेश्चन इस सेशन से रिलेटेड? जी मैम बताइए। सर प्लीज आप एक बार अपनी वो IADM shop डॉट उस साइट पे चलिए ना प्लीज। जी सर, ये जो ऊपर ब्लैक सी वो आ रही है, उसमें होम, डोमेन, वेबसाइट, होस्टिंग ये लिखा है, ये क्या सर? जैसे आप डोमेन पे जाते हो तो बहुत सारे पोस्ट आ जाते हैं, ये मैम ये पोस्ट नहीं है, ये लिंक्स हैं। सॉरी, लिंक्स आ जाते हैं। जी आप होम पे जाते हो सर, आप होम तो कुछ नहीं आ रहा, वेबसाइट पे जाते हैं सर अगर हम लोग, ऑल आर आल्सो लिंक्स। जी मैम 100% लिंक्स है ना, ये पेजेस है ना, जैसे हमने वहां, याद है आपको, मेन्यू बनाया था एक के अंदर एक। यस सर, वही तो ये है सीन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डोमेन, होम, वेबसाइट, ये पेजेस है या पोस्ट है? मैम ये पेजेस हैं, और ये पोस्ट भी होते, ये पोस्ट भी होते, तो उससे आपको क्या मतलब? क्योंकि कस्टमर को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो पता ही नहीं लगेगा ना कि पोस्ट है कि पेज है। ये तो आप जो वर्डप्रेस चला रहे हैं उसको पता है, आपके समझने के लिए बनाने का एक तरीका है वो। सर बट अगर हम यहाँ पोस्ट, अगर मेनू में जाकर सिलेक्ट करते हैं तो पोस्ट के अंदर पोस्ट हम लोग डाल सकते हैं? मैम सबसे पहली चीज, ये जो चीज है ये वर्डप्रेस में नहीं डिजाइंड है, ये प्योरली कोडेड है डॉटनेट में। अगर सपोज सर वर्डप्रेस पर डिजाइन होती, तो अगर हम पोस्ट बनाया होता, इन सबको पोस्ट बनाया होता, और इनमें हम लोगों को कुछ डालनी होती, तो वो पोस्ट के अंदर पोस्ट कर सकते हैं हम लोग? हाँ क्यों नहीं मैम, पोस्ट के अंदर पोस्ट का क्या समझा, मतलब नहीं समझा मैं। जैसे आप डोमेन पे जा रहे हो तो पेजेस खुल रहे हैं ना सर बहुत सारे? जी जी। तो जैसे रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, पेज कोई भी नहीं खुला, ये मेन्यू खुल रहा है। सर मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, दोबारा कोशिश करते हैं, बताइए। हेलो, हाँ बोलो। आई मीन टू से, अगर हम लोग डोमेन पे जाते, सपोज या वो एक पेज है, उस पे क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर पेजेस डाल सकते हैं, ये मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है मैम कि ये जो होम, डोमेन्स, वेबसाइट, होस्टिंग, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजों में आप करना क्या चाहते हैं? जैसे यहां पर डोमेन के अंदर आप चाहते हैं कि बहुत सारे और ऑप्शंस आपके सामने आ जाएं, करेक्ट? ये चाहते हैं मैम आप? सुन पा रहे हैं श्रद्धा? श्रद्धा आपका माइक म्यूट है। यस सर जी। सो यहां पर डोमेन के अंदर ये चीज मैं यहां पे समझाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो अभी के लिए मैम हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहले इस वेबसाइट को चेक कर लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं वेबसाइट क्या है। चलिए ये रही वेबसाइट मैम मेरी, जहां पे डिजिटल लिखा हुआ है, डिजिटल के अंदर लाइफस्टाइल एंड प्रभाकर आ रहा है। yes. ठीक है, अभी क्या करना है श्रद्धा आपको? सर ये लाइफस्टाइल और ये प्रभाकर दो पेजेस है या पोस्ट? मैम ये पेजेस भी हो सकते हैं, पोस्ट भी हो सकते हैं। अगर आपने लास्ट सेशन की वीडियोस देखी होंगी तो अपीयरेंस के अंदर मेन्यू में आप जाते हैं तो ये जो ऊपर का बार है ना, इसको हम बोलते हैं मेन्यू, हेडर मेन्यू। ठीक है, और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इस जगह से। ये देखिए लाइफस्टाइल यहां दिख रहा है ना, डिजिटल के अंदर लाइफस्टाइल प्रभाकर।
अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज मैं एक सैंपल पेज, मेरा एक पेज बना हुआ है या कॉन्टैक्ट नाम का पेज बना हुआ है, मेरे को ये डालना है, तो मैं यहाँ से इसको सिर्फ ऐड टू मेन्यू करूंगा और ये कॉन्टैक्ट आ गया, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है वर्डप्रेस के अंदर, जिस भी पेज का नाम होता है वो यहाँ दिख जाएगा। यहाँ दिख रहा है ना आपको, पेजेस, पोस्ट दिख रहा है आपको, ये सारे पोस्ट यहाँ दिख रहे हैं। मेरे को चाहिए कि ये पोस्ट नंबर 2 मेरी मेन्यू में आ जाए, पोस्ट नंबर 1 आ जाए, ये हेलो वर्ल्ड आ जाए। मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर देता हूं। अभी देखिएगा जो जो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूं, जैसे ही इसको सेव करूंगा ये सारे मेरे मेन्यू के अंदर आ जाएंगे। अभी यहाँ डिजिटल है, अभी देखिएगा क्या होता है। क्लियर हो गया मैम? और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, जो भी लिंक इसको दिया गया, मतलब जैसे या तो पेज होगा या तो पोस्ट होगा, तो यहां पर आप पोस्ट भी डाल सकते हैं, पेज भी डाल सकते हैं। प्लस आप ये भी कर सकते हैं श्रद्धा, आप यहां पर कल की वीडियो देखिएगा, आप सेशन में थे नहीं, कैटेगरी की हमने बात की थी, तो यहां पर कैटेगरीज भी हम डाल सकते हैं। प्लस आप अगर चाहते हैं कि एक ऐसा लिंक बना दें जो किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाए, यस सर, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहां पे अपनी मन मर्जी का टेक्स्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे डाल सकते हैं गो टू गूगल, और यहां पे मैं डाल देता हूं google.com, ऐड टू मेन्यू कर देता हूं। और ये भी मैंने एक ऑप्शन दे दिया, इसको हम कहते हैं कस्टमाइज लिंक। अब देखिएगा मेरे मेन्यू में गो टू गूगल भी एक ऑप्शन जुड़ जाएगा, देख रहे हैं? यस, इजी समझ गए आप? यस। अब मान लीजिए इस गो टू गूगल को उठा के मुझे कॉन्टैक्ट के नीचे लाना है, तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सीधा कॉन्टैक्ट के नीचे लाया और थोड़ा राइट हैंड साइड में रख दिया, इस तरीके से सेव कर दिया, रिफ्रेश करते हैं, कॉन्टैक्ट के नीचे गो टू गूगल आ गया और मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, google.com पे। इजी, क्लियर है? और आप ये भी कर सकते हैं। जी मैम बताइए। आपने जो उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स लिंक्स डाले हैं, वो आपने कैटेगरी के अंदर आकर किया था। अगर हम वर्डप्रेस पे काम करते तो मैम आप बता रहे हैं जो बहुत सारे मेन्यू एक ही डाउन के नीचे आ गए थे, वो उसको हम आपकी साइट में, जी जी बताइए। आपकी साइट में जो डोमेन के नीचे जो लिंक्स आ रहे थे, जी जी, वो कैटेगरी के अंदर वो उसको हम लोग कर सकते हैं। मैम बिल्कुल कर सकते हैं। आप कैटेगरी के अंदर डालिए, जहां आपको डालना है डालिए, ये तो आपकी श्रद्धा है कैसे करना है ना? मतलब डिजाइन कैसे करना है वो आपका आउटलुक है। मैं आपको बेसिक स्टैंडर्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जैसे डोमेन पे कोई क्लिक करता है तो ये सारे ऑप्शंस आ गए। ये सारे ऑप्शंस, आपका पेज भी हो सकता है, आपका कोई एक्सटर्नल लिंक भी हो सकता है, आपका पोस्ट भी हो सकता है। ये तो नेविगेशन है, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन मेन्यू। मतलब यूजर के लिए बहुत आसान होता है इस पे क्लिक करना और एक जगह पे पहुंच जाना। वरना अगर मान लीजिए आपके पास 1000 पेजेस है श्रद्धा, तो आप 1000 पेजेस कस्टमर को दिखाओगे कैसे, है ना? तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन किसी का? अच्छा, ये सर एक आपके ध्यान में कोई अच्छा ट्यूटोरियल है इसका? बहुत आते हैं तो लिंक देते हैं तो हम लोग वो देखें। सर दोबारा बताएं सर इस चीज को। मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल आप बोल रहे हो कि ट्यूटोरियल पर देख लो कभी भी, तो अच्छा ट्यूटोरियल कौन सा हमको तो पता नहीं होता है। सब लोग जो मर्जी बना लेते हैं, लेकिन सर अभी आपको कुछ नहीं देखना है। अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसी को देखिए, और अगले एक वीक में आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। जब कोई वीडियो आप देखेंगे तो उसको समझ जाएंगे। तो आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपको अच्छा खराब की परिभाषा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, ठीक है, बस एक वीक रुक जाइए, एक वीक तक आपको पूरा का पूरा काम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ओके चलेगा। मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, चाहे तो आपस में जरूर बात करें, डिस्कशन बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, वील मीट टुमारो। गुड नाइट एंड जय हिंद।